worship you, hallelujah, स्तुति Lord God. स्तुति worship. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. स्तुति Lord God. Worship you. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वक्त हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च जीसस साइन से जो पास्टर सुखबीर सिंह हैं, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस वक्त ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की बड़ाई को करें। हम इस वक्त स्तुति आराधना में जाते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करें और स्तुति आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं। आइए इस वक्त हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे जीवित खुदा। इस वक्त प्रभु आपने भाई के ज़रिए हमें इस पेज पर लिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम की महिमा और स्तुति आराधना करना चाहते हैं। प्रभु जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ में हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें। और प्रभु आपकी अगुवाई हम इस वक्त मांगते हैं। प्रभु हम घटे, आप हमारे अंदर से बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी इस वक्त आप हमारी सहायता करें स्तुति आराधना के लिए, ऐसी आपसे विनंती और प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए इस वक्त हम अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करें और एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट अपने परमेश्वर को दें। क्योंकि मेरे प्रियो, हम हमारे परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते केवल एक समय के और स्तुति आराधना की भेंट के अलावा। क्योंकि ये सारी कायनात परमेश्वर ने हमको दी है, तो उसको हम बदले में इस कायनात से कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन यदि कुछ दे सकते हैं तो वो स्तुति आराधना दे सकते हैं। तो आइए इस वक्त हम जिस प्रकार से भी हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, उसी तरह से हम अपने आप को तैयार करें। हाथों को उठाना चाहते हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करना चाहते आंखों को बंद कीजिए। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। ये समय है अपने परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दे, क्योंकि हमारा हृदय वचन के अनुसार उसका मंदिर है। अपने हृदय के मंदिर को तैयार करें। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। एक बार और, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में
समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यसु यसु यसु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यसु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तारीफ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासिरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासिरी। वंदना मैं करूं, आराधना हो तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासिरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यसु यसु यसु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यसु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी सिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी सिफा, जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यसु यसु यसु। तारीफ करे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यसु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, Thank you, Lord Jesus. यीशु। हमारा प्रभु Hallelujah. तारीफ के योग्य है, Amen, वो amen. महिमा के योग्य है, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, Yes, वो yes. हमारे लिए गाड़ा गया। Yes, Lord Jesus. सच में वो नाम सबसे आला है। आइए एक गीत को और गाकर हम प्रस्तिश में जाएंगे, परमेश्वर Thank के you, नाम Lord. की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
We worship you, Lord. Hallelujah. प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। Thank you, Lord Jesus. मेरे प्रियो, इस वक्त हम खुदा की प्रस्तिश करें। बाइबल इस प्रकार से हमें उत्पत्ति 8:21 में यह वचन मिलता है कि जब नूह ने परमेश्वर की प्रस्तिश की, जब नूह ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, तो उसकी सुगंध परमेश्वर के नथनों में जा पहुंची। मेरे प्रियो, इस वक्त एक अच्छी भेंट, एक अच्छी आराधना, एक अच्छी स्तुति रूप बलिदान अपने परमेश्वर को चढ़ाएं, ताकि वो महक, वो सुगंध हमारे परमेश्वर के नथनों तक जा पहुंचे। Amen, amen. प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों Yes, Lord में, Jesus. प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। फिर एक बार, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और खराई से। प्रस्तिश करें, हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और खराई से। फिर एक बार, हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और खराई से। प्रस्तिश पर तख्त लगाए पढ़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश पर तख्त लगाए पढ़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। सब जमा हुए हैं आज करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 मौजूद होते हैं, मैं उनके बीच में उतर आता हूँ। इस वक्त मेरे प्रियो, हम जमा हुए हैं ताकि परमेश्वर मेरे और आपके बीच में उतर आए। सब जमा हुए हैं आज करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं आज करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रस्तिश का जोश है ठहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश का जोश है ठहरा भाई
योग्य है। Yes, और मैं amen, amen. विश्वास करती हूँ जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर खुदा का रूह जुम्दश Amen, इस amen. वक्त कर रहा Yes, है। yes, Lord आइए Jesus. गीत को गाकर, आराधना कर कर, तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, तालियों को बजाएं, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। फिर एक बार, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, ओ हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, ओ हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। मैं गाते गाते रहूँगा, रो नाचते नाचते गाऊँगा। मैं गाते गाते रहूँगा, रो नाचते नाचते गाऊँगा। और दौड़ते दौड़ते गाऊँगा, और दौड़ते दौड़ते गाऊँगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ
कितना आनंद है। सच में मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा जीवित खुदा हमें हमेशा जय के उत्सव में लेकर चलता है। उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें, स्तुति दें, आराधना दें, क्योंकि वो बड़ाई के योग्य परमेश्वर है। जब इज़राइली लोग यरीहो की दीवार को तोड़ने पर थे तो पिता उनके लिए सब कुछ उस वक्त मुहैया स्तुति आराधना के जरिए कर दिया। वही परमेश्वर मेरे और आपके लिए छुटकारा स्तुति और आराधना के जरिए ले आता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। उसने स्तुति आराधना से यरीहो की दीवार को गिरा दिया। वो मेरे और आपकी हर एक समस्या को स्तुति आराधना के जरिए गिरा देता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी बड़ाई हो। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक अच्छी आराधना आपने हमें दी, आपने हमारी अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस वक्त पिता परमेश्वर जितने लोग लाइव सेशन से हमारे साथ में जुड़े हैं, वे वचनों को सुनने जा रहे हैं। मेरे पिता, आप उनके हृदय से बोलना, बातें करना और आपके सेवक को भी आप आत्मा में अगुवाई करते रहना मेरे पिता, ताकि आप अपने शब्दों से आप उनको उपयोग में लेकर आए। मेरे खुदा, आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद करते यीशु राजा। सारी महिमा और आदर आपको देती हूँ। छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। और एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ख़ास करके हमारे भाई सुखविंदर जी का भी, उनके परिवार का भी और उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए मेरा दिल से प्यार भरा सलाम। और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पेज पर मुझे लाइव आने का एक मौका दिया। और इस समय हम बहुत बिजी चल रहे हैं और उन्होंने इनविटेशन दिया तो मैंने उसको मंजूर किया, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस सभा है। और आप सभी से मेरी विनती है, आप हमारे लिए दुआ करें। हम लोग सैटरडे तक पूरा बिजी है, तो प्लीज़ आप हमारे लिए दुआ क्यों कीजिए। और एक अच्छी आराधना प्रभु ने ली। एक बार फिर मैं परिवार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता कि इनकी सेवकाई को परमेश्वर आशीषित करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो हमारा जो विषय है, जिसके ऊपर हम लोग आज मनन करने वाले, जो प्रभु ने मेरे दिल में जो बात को डाला, उस बातों को आज हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से, प्रभु के कलाम से उन बातों को सीखेंगे और देखेंगे। और पास्टर जी, मेरा आपसे एक विनती है, एक 5-10 मिनट ऊपर जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे यस या नो करके ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि 5 मिनट ऊपर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि मेरे बाद किसी को भी आपने इनविटेशन दिया तो वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डायरेक्ट हम वचन की ओर जाएंगे। बाइबल में हमने बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ परमेश्वर के खादिम हैं, कुछ परमेश्वर के दासों ने, जिन्होंने परमेश्वर की सुनी और सुनने के बाद में परमेश्वर ने, प्रभु ने उनके जीवन में बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, यदि भजन संहिता 86 उसका 10 पद हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा महान है और आश्चर्य अद्भुत कर्म करने वाला ईश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और आज हम कुछ बातों को बाइबल से देखेंगे, जिन जिन लोगों ने प्रभु के परमेश्वर की सुनी है और सुनने के बाद उसमें क्या उनके जीवन में लाभ आया है। हमारे बच्चे होते हैं, जब हमारे बच्चे जब हमारी सुन लेते हैं, हम अपने बच्चे को कहते हैं बेटा ये काम को करते, तब बच्चा क्या बोलता है, पापा मैं सुनूंगा, आप जो कहेंगे यस मैं सुन लूंगा आपकी बातों को। तो उसके बाद में हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हूं, मेरा बच्चा मेरी बातों को मान रहा है। वैसे ही मसीह जीवन में हमें परमेश्वर की सुननी चाहिए। आज ये बात सच है, बहुतों को टाइम है परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए और बहुतों के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में बहुत अच्छा एक उदाहरण है, और जिसमें हम लोग देख सकते हैं
जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर की सुनी है उनके सामने हालात परिस्थिति बहुत बुरे हैं, तकलीफ इतनी आ चुकी है, समस्याओं में वो घिरे हुए हैं, तो भी वो ऐसी समस्याओं में वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे जल्द से जल्द दानियेल की किताब, दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय। दानियेल की किताब 3रे अध्याय में घटना हम यहाँ पर पढ़ते हैं। राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन का वो राजा था, और उस राजा ने एक बड़ी मूर्ति को बनाया। आप मेरे साथ इन बातों में सहमत है, तो आप मेरे साथ इन बातों पर एग्री है तो यस या नो कमेंट हालेलुया प्रेज लॉर्ड कह के परमेश्वर की स्तुति करते रहे, ताकि मैं समझ सकूं कि आप जो मैं कह रहा हूं आप उसमें उन बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यस आमीन प्रेज लॉर्ड कहकर मेरी नहीं केवल प्रभु की महिमा करते रहे। तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, बेबीलोन में राजा नबूकदनेस्सर जब राजा बना बेबीलोन में, तो उसने एक बड़ी मूर्ति बनाई, एक बड़ा मूर्ति उसने बनाई, और राजा ने एक लेटर निकाला, राजा ने एक नोटिस पास कर दिया कि जो मेरी मूर्ति के सामने झुकेगा केवल वो ही बचेगा, जो मेरी मूर्ति के सामने झुकेगा केवल वो ही बचेगा, नहीं तो वो सबको मार देगा, सबको आग में डाला जाएगा। और आग का एक स्वभाव है, यदि कोई आग में चला गया ना तो आग उसे कभी छोड़ेगी नहीं, खत्म कर देगी, जलाकर राख कर देगी। तो राजा नबूकदनेस्सर ने ये नोटिस निकाला, एक नोटिस पास कर दिया, और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, ये बाइबल में 3 व्यक्ति और है जिनका नाम शद्रक मेशक अबेदनगो, इन्होंने राजा के सामने झुकना सही नहीं समझा, इन्होंने राजा के मूर्ति के सामने झुकना सही नहीं समझा। कई बार आध्यात्मिक जीवन में, मसीह जीवन में जीते समय कई बार हमारे सामने 2 चीज आ जाती है। कई बार शैतान ऐसी मुसीबतों को सामने कर लेता है, या हम इसको चुने या प्रभु को चुने, इसकी सुने या उसकी सुने। कई बार आपके मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें आती है, हमको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर रास्ते को सलाह में कैसे बाहर निकलना है ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। इनके सामने एक समझौता हो गया, इनके सामने एक बात आ गई, और राजा ने कहा यदि कोई मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा तो उसे आग की भट्टी में डाला जाएगा। पढ़ लीजिए दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय पद 19, दानियेल की किताब 3रा अध्याय पद 19। हाँ, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। ये नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा, झुंझलाने का मतलब होता है क्रोधित होना। हाँ, और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसका रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। ये झुंझला उठा क्यों? अब इसका यहाँ पर एक सवाल उठा, क्यों झुंझला उठा? ये इसलिए झुंझला उठा कि राजा ने आग को 7 गुना बढ़ा दिया, और राजा बड़ा खुश हो गया होगा, अरे अब तो 7 गुना आग बढ़ गई है। 1 गुना आग थी, और राजा ने सोचा इनको अब आग की भट्टी में डाल दो, और जब राजा ने इनको आग की भट्टी में डाला तो ये बाइबल ऐसा कहती है राजा झुंझला उठा। क्यों झुंझला उठा? कि ये तीनों नौजवानों ने उसकी मूर्ति के सामने झुकना सही नहीं समझा, ये झुके नहीं, ये तीनों नौजवान मूर्ति के सामने झुके नहीं, और राजा इस बात को देखकर बड़ा क्रोधित हो गया। राजा इन बात को देखकर बड़ा झुंझला उठा। इंसान झुंझला उठ क्रोधित हो जाता है, यहाँ पर लिखा है झुंझलाट, और झुंझला उठा, और इसको अपने दूसरे लैंग्वेज दूसरे शब्दों में कहते हैं क्रोधित हो गया। वो क्यों क्रोधित हो गया मालूम है? ये तीनों नौजवान उसकी मूर्ति के सामने झुके नहीं, इसलिए राजा क्रोधित हो गया, और राजा ने फिर कहा इनको आग की भट्टी में डाल दो। उस समय में यदि आप या मैं या कोई भी जन होता तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आग की भट्टी में जाने से अच्छा क्यों ना 2 मिनट झुकना ही सही है। मैंने कई मेरे मसीह जीवन की लाइफ में मैंने कई लोगों को ऐसा देखा जिसके सामने हालात परिस्थिति आई है, वो हालात परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की नहीं सुनते, प्रभु की नहीं सुनते हैं। और मैंने कई मसीहों को देखा जिनके सामने ऐसे परिस्थिति आई जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो प्रभु को छोड़ते हैं ना, प्रभु उनसे वास्ता नहीं रखता फिर। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप ऐसे हालात परिस्थिति में भी प्रभु को चुनते हो और आप प्रभु की सुनते हो तो आपको प्रभु बचा लेगा, आपको परमेश्वर उसमें से बाहर निकालेगा। आज भारत देश में लॉकडाउन के कारण 4-5 महीने से बहुत बड़ी विपत्ति आ चुकी भारत में,
और बहुत लोग उसमें तकलीफ में फंसे हुए हैं। क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, क्या ओढ़े, ये इंसान की विपत्ति आ गई। ऐसे समस्या में भी आपने प्रभु को चुना है तो प्रभु आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। राजा ने गुस्सा हुए, राजा बड़े क्रोधित हुए, और इसका 23 पद पढ़ लो, दानियेल की किताब 3 अध्याय पद 23। हाँ, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, हम किसकी सुने? आप केवल प्रभु की सुनो। जब आप प्रभु की सुनते हो, जब हालात परिस्थिति में, तकलीफों में, बीमारी में, कर्जे में, प्रॉब्लम्स में आप प्रभु की सुनते हो, तो बाइबल ऐसा कहती है एक माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी। यस, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, पर हमारा जीवित प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है, परमेश्वर कहता मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तीनों नौजवान ने उस परमेश्वर की सुनी, ना कि इनको दानियेल की सुनी, इन्होंने सद्रक मेशक राजा की नहीं सुनी, और उसमें ये आग की भट्टी में चले गए। जब ये आग की भट्टी में गए होंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है राजा नबूकदनेस्सर खुश हो गया होगा। अरे अब तो इनका हालत खराब हो जाएगी, जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि आग के सामने जो आया है ना, आग उसे भस्म कर देती है, जलाकर राख कर देती है। इन्होंने मालूम है, आप चाहते हैं ऐसे हालातों में, आप चाहते हैं ऐसी परिस्थितियों में, आप चाहते हैं ऐसे समस्याओं में, आप चाहते हैं ऐसे लॉकडाउन के समय में, ऐसी बुरी समस्या में आप किसकी सुने? मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आप केवल प्रभु की सुनो। जब आप प्रभु की सुनोगे ना, विपत्ति आने दो, समस्या आने दो, प्रॉब्लम आने दो, कर्जा, कुछ भी समस्या क्यों नहीं दो, प्रभु उसमें से हमें बाहर निकालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, राजा ने तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया, और ऐसा लिखा कि आग की भट्टी को राजा ने 7 गुना बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के तौर से ऐसे बाइबल में नहीं लिखा, पर मैं बताना चाहता हूं, मान लिया जाए आग 1% है, मान लिया जाए आग की हाइट 1% है, और 7 गुना और बढ़ा दिया तो वो 8 गुना हो गई। ऐसी समस्या में भी केवल ये प्रभु की सुन रहे हैं। और ध्यान से सुनने, प्रभु की सुनने का पहला लाभ मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ लीजिए इसका 16 से 18 तक पढ़ लीजिए। दानियेल की किताब 3 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ लेना। हाँ, सद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का, वो कहते हैं इस विषय में, ऐसी हालातों में, ऐसी तकलीफों में तुझे उत्तर देने का हमें कोई उचित सही नहीं लगता। हाँ, हमें कुछ प्रयोजन नहीं, वो कहता हमें प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते, जिसकी प्रार्थना करते, जिसके लिए उपास करते, जिसके लिए संगति करते हैं, हमारा परमेश्वर वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति उसमें से बचाने की शक्ति रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो प्रभु की सुनते हैं ना, तो वे बड़े नीडर होके कहते हैं दुनिया का छोड़ो, हमें दुनिया का बनाने वाला बचाता है। आप ऐसे समय से, आप ऐसे हालात परिस्थितियों में यदि आप गुजर रहे हो, यदि आप अपने जीवन में हालात, परिस्थिति, समस्या, बीमारी, कर्जा, नौकरी, बहुत सारी समस्या में आप चल रहे हो, आप दुनिया की मत सुनो, आप दुनिया बनाने वाले की सुनो। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने इनको वहां से बचाया, और बचाने की साक्षी मालूम कौन दे रहा है? राजा ही दे रहा है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास तो मेरे पहचान जो ना दिल्ली तक है, आप हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी पहचान दिल्ली तक होगी, आपके मोबाइल में बड़े बड़े अधिकारियों के कांटेक्ट होंगे, हो सकता है आपके मोबाइल में बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर होंगे। आपको ऐसा लगता है मैं इसको फोन करूंगा, ये मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, ये अधिकारी को जानता हूं, उसको जानता हूं, इसको जानता हूं, उसको जानता हूं। पर ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता की किताब 55 के 16 में ऐसा लिखा है, आप ऐसे परिस्थिति में किसको पुकार रहे हो? ये सद्रक मेशक अबेदनगो ने किसको पुकारा है? आप किसकी सुन रहे हो और किसको पुकार रहे हो? और बाइबल में ऐसा लिखा, पढ़ लीजिए भजन 55 उसका 16 पद। हाँ, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। ये तीनों नौजवान कहते हैं परंतु हम तो केवल परमेश्वर को पुकारते हैं और यहोवा मुझे बचा, यहोवा मुझे बचा लेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा, बट आई कॉल टू गॉड, आप परमेश्वर को कॉल करो।
आप इस बात को ध्यान से सुन लें। दुनिया के मोबाइल नंबर रखने से अच्छा प्रभु का एक कांटेक्ट रखो। सीधा परमेश्वर को कॉल करो, प्रभु को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो तुरंत हमारे बीच में आ जाता है। आपके हालात परिस्थिति क्यों ना कैसे क्यों ना होने दो, केवल आप प्रभु की सुनो। जब आप प्रभु की सुनते हो तो बाइबल में ऐसा लिखा है, अब इसका 28 पद पढ़े, दानियेल की किताब 3 अध्याय पद 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, देखो इनकी साक्षी के बारे में कौन कह रहा है? नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और वो कहता है अबेदनगो धन्य का। है परमेश्वर का, शद्रक मेशक का परमेश्वर। हाँ, नबूकदनेस्सर कहने लगा, राजा नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हाँ, वो कहता धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत वो भेजकर कहता जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, अपने इन दासों को, अपने दूत को भेजकर इसलिए अपने दासों को बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानी, इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानी, ना ही इन्होंने राजा की सुनी, तुझी पर भरोसा रखा। आमीन। वो कहते केवल तुझी पर भरोसा रखा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम किसकी सुन रहे हैं? आप यदि लोगों की सुन रहे हो तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। आप प्रभु की सुन लो तो आपको लाभ होगा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, इन्होंने केवल राजा की सुनी, और इन्होंने केवल राजा की नहीं सुनी, केवल इन्होंने प्रभु की सुनी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक स्वर्गदूत को खड़ा करके रखा है। बाइबल ऐसा कहती है, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए चलता है। आप केवल प्रभु की सुनो, और प्रभु की सुनने का पहला लाभ, ध्यान से सुनना, प्रभु की सुनने के, परमेश्वर की सुनने का पहला लाभ, परमेश्वर हमें बचा लेता है। आप दुनिया की सुनने से अच्छा आप केवल प्रभु की सुनो। आमीन। कई बार हम लोगों की सलाह लेते हैं, इसके पास जाते हैं, इसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, कुछ लाभ नहीं होता। प्रभु की सुनो। यदि आप अब तक आपने लोगों की सुनी है ना, तो आज से लोगों की सुनना बंद कर दो। आप केवल प्रभु की सुनो। ये तीनों नौजवानों ने राजा की नहीं सुनी, केवल इन्होंने परमेश्वर की सुनी, और बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु ने अपना दूत भेजकर इनको बचा लिया है। मेरे भाई मेरी बहन, पहली बात हमने देखी, परमेश्वर की सुनने से पहला लाभ, परमेश्वर की सुनने से पहला लाभ कि परमेश्वर हमें बचा लेता है। दूसरी बात, ध्यान से सुनना, बाइबल में दूसरा जो किंग था, बाइबल का दूसरा जो राजा था, वो था दाऊद राजा। दाऊद राजा बचपन से एक परमेश्वर की ओर निहारने वाला, उसने अपने भेड़ बकरियों को बचाने के लिए, वो कहता है, मैंने भालू और सिंहों को मारता था मैं। बाइबल में इजराइल में गोलियत नामक एक व्यक्ति लगातार इजराइल को 40 दिन से पुकारता था, 40 दिन से इनको चैलेंज देता था कि तुम में से कोई ऐसा है तो मुझ पे लड़े। और बाइबल ऐसा कहती है, साउल राजा, इजराइलियों में साउल राजा अच्छा लंबा तगड़ा था, लंबा था, पर वो भी उसके सामने से जाने से डरता था। पर गोलियत, दाऊद छोटा सा व्यक्ति, दाऊद छोटा सा लड़का था, जवान था, वो जाकर कहने लगा, ये खतना ही फलिस्ती को जो जीवते परमेश्वर को ललकार रहा है, इसे मैं जाकर 2 मिनट में मार दूंगा। बाइबल ऐसा कहती है कि दाऊद को भी योद्धा के वस्त्र पहनाए, और वो उन वस्त्रों को पहनकर चल नहीं पाया, उसने उन वस्त्रों को निकाल दिया। ध्यान से सुनो, जब दाऊद गोलियत के पास में गया और दाऊद कुछ पत्थर लिए और गुफन में डाला और दाऊद गोलियत को मारा, और गोलियत धराशायी हो गया। ध्यान से सुनो, दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था, दाऊद केवल परमेश्वर की उपासना करता था, और इसीलिए प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने कहा, ये दाऊद जो है ये मेरे मन के अनुसार है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात आपको बताने वाला हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर की सुनता है ना, परमेश्वर की सुनने से क्या लाभ होता है? दूसरा लाभ, परमेश्वर की सुनने से, परमेश्वर की जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमें विजय का जीवन देता है, एक विजेता का जीवन देता है। मेरे पास समय है, पढ़ लीजिए एक बार मेरे साथ, पहला इतिहास की किताब उसका 14 अध्याय निकाल कर रखना। पहला इतिहास की किताब उसका 14 अध्याय का 9 पद पढ़ लीजिए। फलिस्ती आए, बाइबल ऐसा कहती है, फिलिस्ती आए और रपाइम नामक तराई में एक धावा स्थान बोला। है, एक जगह है, रपाई नामक एक स्थान का एक नाम, जगह का नाम दिया गया है। हाँ,
धावा बोला, धावा मतलब उन्होंने हमला बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, तब दाऊद ने केवल परमेश्वर से पूछा, प्रभु से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? वो कहता है मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? दाऊद कहता है जब मैं उनके पर चढ़ाई करूं, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर। अभी ध्यान से सुनो, प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा तू उन पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। मैं उन्हें तेरे हाथ में कर लूंगा। अब इसका 14 पद भी पढ़ लीजिए। हाँ, फिर दूसरी बार फिलिस्तियों बाइबल में ने उसी ऐसा चढ़ाई में धावा बोला, फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी चढ़ाई में उन पर धावा बोला, उन पर हमला किया। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। इस घटना में दाऊद ने परमेश्वर से 3 बार पूछा, 2 बार पूछ के तीसरी बात तो परमेश्वर ने उसको विजयी करा दिया। आप समस्याओं में, आप तकलीफों में, आप किसकी सुन रहे हो? यदि दुनिया की सुनकर आप हार चुके हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यदि आप दुनिया की सुनकर आप हार चुके हो, तो आज प्रभु की सुनो। प्रभु आपको उसी चीज पर, उसी समस्या पर, उसी कर्जे पर, उसी बीमारी पर प्रभु आपको विजय कराएगा। आमीन। दाऊद बार बार परमेश्वर से पूछ रहा है, और बाइबल में ऐसा लिखा, भजन 62 में ऐसा लिखा है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप इसका 16 पद पढ़ते हो, इसी का 16 पद में ऐसा लिखा है, तब दाऊद की कीर्ति देश देश में फैल गई। 17 पद में ऐसा लिखा, तब दाऊद की कीर्ति देश देश में फैल गई, और यहोवा ने लोगों के मन में दाऊद का डर पैदा कर दिया। आप किसकी सुन रहे हो? यहोशू की मुझे बात आती, यहोशू तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था, और यहोशू ने अपने जीवन में 13 युद्ध को जीत लिया। यहोशू एक योद्धा का जीवन जिया यहोशू ने, और यहोशू ने 13 युद्ध को लड़ा। यदि आप यहोशू की किताब पढ़ते हो, जोशुआ की किताब आप पढ़ते हो, तो यहोशू ने 13 युद्ध को जीते। जो लोग परमेश्वर की सुनते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर उनको हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर उनको जय दिलाता है। यदि आप गुनाहों में, अपराध में, बहुत सारे लोग का एक उदाहरण है, बहुत सारे लोगों की कहानी है, बहुत सारे एक बात को, वर्ड को यूज करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, मैं बोलता भाई ये गुटखा क्यों खाते हो? क्या करूं अमन भाई, छोड़ नहीं सकता, कोशिश करता हूं। कई लोग पाप छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, कई लोग वे विचार करने की कोशिश छोड़ते हैं, कई लोग शराब, गुटखा, नशा, गलत काम करने की छोड़ते तो कोशिश करते हैं, पर वो छोड़ नहीं पाते। क्योंकि मालूम है, वो प्रभु से अलग होकर डिसीजन लेते हैं। जो परमेश्वर की सुनते हैं ना, तो परमेश्वर उसी पाप के ऊपर उसको जय दिलाएगा, परमेश्वर उसी समस्या के ऊपर उसे जय दिलाएगा। और बाइबल में ऐसा लिखा कि दाऊद ने फिलिस्तियों को हरा दिया। उसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा है, फिलिस्तियों पर दाऊद की विजय। आप जब परमेश्वर की सुनते हो, परमेश्वर की सुनकर आप चलते हो, तो परमेश्वर आपको विजय कराएगा। आपके नगर में, आपके इस क्षेत्र में, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस पूरे नगर में चारों ओर प्रभु आपको विजय कराएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना यहोशापात के समय में, जब यहोशापात के प्रति जब युद्ध की पाती बांधी गई और यहोशापात ने उपवास का ढिंडोरा पिटवाया। यहोशापात ने परमेश्वर की खोजबीन, छानबीन शुरू कर दी। और बाइबल ऐसा कहती है कि यहोशापात को परमेश्वर ने चारों दिशाओं से उसको आराम दिया, विश्राम दिया। एक समय में वो चिंता में फंस गया, क्योंकि अचानक युद्ध की पाती, युद्ध की हमला होने की संभावना उसके प्रति आई, और वो टेंशन, चिंता में आ गए। वो परमेश्वर की खोजबीन में लग गया, उपवास करने लग गया, काम करने लग गया परमेश्वर के प्रति। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब यहोशापात डर गया, तो बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का एक दूत उसके पास आकर कहता है, आप पढ़ लीजिए दूसरा इतिहास की किताब उसका 14-15 पद पढ़ लीजिए। दूसरा इतिहास की किताब उसका पद 14 और पद 15। हाँ। फिर पशु दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय, दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय पद 15 और 14 पद पढ़िए। हाँ। तब आसाप के वंश में से
यहज़ाएल नामक एक लेवी, हाँ, जो जकरिया का पुत्र हाँ, और बनाया का पोता, हाँ, और मतन्याह के पुत्र येल का परपोता था, हाँ, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा बाइबल ऐसा समाया। कहती है, एक व्यक्ति था जिसके ऊपर एक परमेश्वर की आत्मा उतरी, मंडली डरी हुई थी, तब व्यक्ति उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी और परमेश्वर की आत्मा उससे कहती है, हे योसापात तू क्यों डरता है? पढ़ ले। हाँ, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, वो कहता है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने हे सब वालों, यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा वो यहोशापात, कहता वरन हे राजा योसापात तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। यस, ये जो बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ी समस्या हमारी ओर बढ़ रही है, बड़ा युद्ध की जो समस्या हमारी ओर बढ़ रही है, तुम इनसे मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। देखो, जब इंसान के जीवन में जब विपत्ति समस्या जब बढ़ जाती है, बड़ी बड़ी समस्या जब आती है ना, तो सबसे पहले ये समस्या क्या करते हैं मालूम है? इंसान के मन को कमजोर कर देती है। इंसान का मन छोटा हो जाता है, कच्चा हो जाता है, वो सोचता है क्या हो गया। जहां जब सब दरवाजे बंद होते हैं ना, तो वहां प्रभु एक द्वार खोलता है। और यहां पर ऐसा लिखा है, वो उससे कहने लगा तेरा मन कच्चा ना हो। आगे, हाँ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, वो कहता तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, वो कहता युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आमीन, परमेश्वर का है। वो कहता समस्या तेरी नहीं है, समस्या मेरी है। जब आप परमेश्वर की सुनते हो, तब परमेश्वर कहता मेरी बेटी, मेरे बेटे मत डर, ये दुख, ये समस्या, ये बीमारी जो तुझे बार बार हराती है, ये समस्या तकलीफ तेरी नहीं है, ये मेरी है। जब मैं तुझे खड़ा करूंगा तो तू इस समस्या के ऊपर जीतेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। बाइबल ऐसा कहती है, नीति वचन की किताब में वचन में ऐसा लिखा है 21 के 31 पद में, युद्ध के दिन घोड़े तो तैयार होते हैं, वरन जय तो यहोवा ही दिलाता है। आमीन। आप केवल परमेश्वर की सुनो तो परमेश्वर आपको विजय कराएगा। एक विजेता का परमेश्वर आपको जीवन देगा जब आप परमेश्वर की सुनते हो। परमेश्वर की सुनने का दूसरा लाभ, परमेश्वर की सुनने का दूसरा लाभ हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, परमेश्वर हमें विजय कराएगा। आइए तीसरी बात की ओर चलेंगे। बाइबल हमें इस बारे में बताती है, जब परमेश्वर की जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें प्रसिद्ध करता है, फेमस करता है। लोग हमारे बारे में पूछते हैं, लोग हमारे बारे में ढूंढना चाहिए, लोग हमारे बारे में पूछना चाहिए। अरे ये होता कब है मालूम है? जो व्यक्ति परमेश्वर की सुनता है। हन्ना बांझ थी, उसका पति उससे बहुत प्रीति करता था, पर उस हन्ना बांझ थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। हन्ना जा जाकर भवन में रोती थी। प्रभु ने उसकी सुधि ली, यहोवा ने उसकी सुधि ली, और उसने कहा यदि तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं दूध पीने तक उसे अपने पास में रखूंगी, उसके बाद मैं उसे तेरे भवन, तेरी सेवकाई के लिए, तेरे भवन के लिए तुझे दे दूंगी। और हन्ना ने ऐसे ही किया। बालक सैमुएल को उसने भवन में छोड़ दिया। उन दिनों में भवन का जो पासवान था, जो भवन की देखभाल करता था, वो था एली, याजक। वो उसके पास उसने छोड़ दिया। जब सैमुएल सो रहा था तो परमेश्वर ने, प्रभु ने उससे कहा, सैमुएल, ए सैमुएल। तो इसे सैमुएल को लगा, क्योंकि सैमुएल एक बालक था, सैमुएल एक बच्चा था, और वो जाकर एली से पूछता है कि आपने मुझे पुकारा या आपने मुझे कुछ आवाज दी? उसने कहा नहीं बेटा, मैंने नहीं बोला, जाके सो जा। ये फिर सो गया। फिर परमेश्वर ने इसको आवाज दी, ये फिर जाग उठा। हम पता कब जागते हैं, हम कब उठते हैं? जब अंधेरा हो, पास में अंधेरा और आवाज आती है छम छम छम, हम तभी आंख उठती है, अरे क्या हो? हम वो छम छम की आवाज बराबर सुनते हैं, प्रभु की आवाज नहीं सुनते हैं। 62 भजन सीता 62 के 11 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने एक बार पुकारा, मैंने 2 बार सुना। हमारा प्रभु हमको कॉलिंग के पे कॉलिंग दिए जा रहा है, हम सुनते नहीं हैं। जब जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते ना, प्रभु की नहीं सुनते हैं, आज उनकी कोई पहचान नहीं है, आज उनको कोई नहीं जानता। मेरे जो पास्टर जी हैं, मेरे पास्टर जी जब प्रभु में आए, उन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन प्रभु को दिया। 1995 में जब वो प्रभु में आए, मेरे जो सीनियर पास्टर जी हैं, उनको आज मुझे ऐसा लगता है उल्लासनगर में, भारत के कोने कोने में शायद
बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको नहीं जानते हैं, इतने प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि उठाना, नीचा करना, ऊंचा करना ये प्रभु का काम है, प्रभु करता है ये कामों को। हम प्रभु की नहीं सुनते ना, इसलिए हमारी आज कोई पहचान नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, सेवकाई में प्रसिद्ध हो जाऊं, अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाऊं, अपने कामों में मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, तो प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए आपको केवल प्रभु की सुननी है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, प्रभु ने सैमुएल को 3 बार पुकारा। जब ये जाकर एली के पास गया तो एली कहने लगा, इस बार तुझे कोई आवाज दे, इस बार तुझे कोई आवाज दे तो एक ही बात कहना, बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। आमीन। तो ये समझ गया, एली समझ गया कि ये परमेश्वर से बात करना चाहता है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि सैमुएल प्रसिद्ध हो गया, राजा भी इसको बुलाते थे, ये किंग मेजर बन गया, ये किंग मेकर बन गए, राजा को अभिषेक करता था, राजा को नियुक्त करता था, ये इतना प्रसिद्ध हो गया। साउल को जब जब जरूरत पड़ती थी ना, तो वो सैमुएल को ही पुकारता था। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सेवकाई में प्रसिद्ध हो जाऊं, आप चाहते हैं मैं अपने कामों में प्रसिद्ध होता हूं, आप चाहते हैं कि लोग मुझे पूछे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे पूछे, तो परमेश्वर की सुनो। जब आप परमेश्वर की सुनते हो तो परमेश्वर आपको प्रसिद्ध कर देता है। और सैमुएल के बारे में ऐसा लिखा है, सैमुएल जो कहता था ना वो वही होता था। पढ़ लीजिए दूसरा सैमुएल की किताब, सॉरी पहला सैमुएल की किताब, पहला सैमुएल की किताब 3रा अध्याय में 9 पद में परमेश्वर ने उसको पुकारा था। 19 पद पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा पद है, पढ़ लीजिए 19 पद। हाँ, सैमुएल बड़ा होता गया, बाइबल ऐसा कहते, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, सैमुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो प्रभु की सुनते हैं ना, प्रभु उनके संग संग चलता है। हाँ, यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात, प्रभु ने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं। निष्फल होने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। निष्फल का होने का मतलब क्या है, सैमुएल ने जो कहा वो हो गया, ऐसा नहीं है। निष्फल का मतलब हम कहते हैं कि हो जा, वो नहीं हो रहा, इसको बोलते निष्फल। सैमुएल ने जो कहा वो हो गया। सैमुएल ने साउल को अभिषेक किया, वो राजा बन गया। सैमुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, वो भी राजा बन गया। सैमुएल के जो बात जो मुंह से निकलती थी ना, उसकी बातों को परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दिया। आप चाहते कि मैं जो कहूं वो हो जाए, तो प्रभु की सुनना जरूरी है। आमीन। आप चाहते हैं मैं जो शब्दों का कहूं लोगों के प्रति, आप चाहते हैं कि मैं लोगों को, जो लोगों के जिसके बारे में कुछ बातों को कहूं वो हो जाए, तो आप प्रभु की सुनो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम बोलते बोलते कुछ होता ही नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बाइबल लेते सर में मारते, निकल जाए यीशु के नाम में, निकल जाए यीशु के नाम में। यीशु की बात कहता है, बेटा तू मेरी तो सुन, मेरे तो साथ बिता, मेरे साथ संगति तो कर। पहले के दिनों में मालूम, पेंटिकोस्टल के टाइम जब पतरस ने 3000 लोगों सुसमाचार सुनाया, 3000 लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए, तो मालूम है वो प्रेरित होते शिक्षा पाने के लिए, संगति करने के लिए, तड़पते थे वे लोग। हाय रे आज का मसीह नाम के मसीह है, सिर्फ काम के मसीह नहीं है, इसलिए हमारी कोई पहचान नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए पहली बात और तीसरी बात हम सीख रहे हैं, परमेश्वर की सुनने से ही हम प्रसिद्ध होते हैं। सैमुएल बालक था, आज हम बड़े हैं, परमेश्वर को आवाज देता है, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। यीशु ने कहा प्रकाशिक वाक्य में, जो मेरे शब्द को जिसको मैं देखता हूं, जिसको मैं बोलता हूं, जो मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलता हूं, उसके साथ में रहता हूं। आज प्रभु आपके दिल के द्वार को खटखटा रहा है। रेवलेशन 3 के 20 में लिखा है वो। आज प्रभु हमारे द्वार को हमारे हृदय से खटखटा रहा है, बेटा मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, बेटा तू मेरी सुन ले, बेटा तू बहुत कामों में तू फेल हो गया है, आज तू मेरी सुन ले, मैं तुझे देश देश में प्रधानों में तुझे उनके संग में बिठाने वाला हूं। भजन संहिता 113 के 7 पद में लिखा, वो कंगाल को घोड़े पर से उठा के, कचरों पर से, गंदगी से उठाकर, नीचे से उठाकर वो प्रधानों के साथ बिठा देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अधीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो आपको राइट स्टैंड पे खड़ा करेगा, उचित स्टैंड पे खड़ा करेगा।
यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा था, उसके जीवन में इतनी समस्या आई, गड्ढे में गया, पोती पर गया, चला गया, जेल में चला गया, तभी भी यूसुफ परमेश्वर की सुनता था। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रसिद्ध बनने के लिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज लोग प्रसिद्ध बनने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट करना करते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए। मेरे पास्टर जी ऐसा बताते हैं, काम वो करो जो सुनते नाम हो जाए, नाम वो करो जो सुनते काम हो जाए। आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके नाम सुनते ही आपका काम बन जाए। सैमुएल को राजा बुलाते थे, सैमुएल से पूछते थे हमें क्या आगे करना है। हमारी प्रशंसा होने के लिए, हमको प्रसिद्ध होने के लिए हमें केवल प्रभु की सुननी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब साउल जब इसराइलियों को मारता था, पीटता था, उनको बंदी गृह में डालता था, एक बार जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई और उसकी एक मुलाकात ने साउल के जीवन को परिवर्तन कर दिया। साउल से वो पौलुस बन गया। और ऐसा बाइबल कहती है, ये पौलुस इतना प्रसिद्ध हुआ, इसने भारत देश में फ्रांस, इटली, जापान, कहाँ पौलुस प्रसिद्ध हो गया। हमें तो अपने भारत के अलावा, भारत को छोड़ो, हमें तो अपने एरिया के अलावा कोई जानते ही नहीं है। कहाँ से प्रसिद्ध होंगे? प्रसिद्ध होने का एक ही रास्ता है, आप प्रभु की सुनते जाओ, प्रभु आपको प्रसिद्ध करता जाएगा। प्रभु की सुनो। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, प्रसिद्ध होने के लिए हमें प्रभु के साथ रहना है, उसकी सुनने। पढ़ लीजिए एक वचन, नीति वचन की किताब, उसका 27 अध्याय पद 17। नीति वचन की किताब, उसका 27 अध्याय पद 17। हाँ, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, हाँ, वैसे ही मनुष्य का मुख, उसका चेहरा अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हमारा दोस्त, हमारा पिता, हमारा प्रेमी, प्रभु के साथ में रहो, उसकी सुनते रहो, आपके अंदर एक चमक आएगी। देखो, सोने की कीमत है ना, आग में जाने से होती है। सोने को जब तक आग में नहीं डाला जाता, उसकी कोई कीमत नहीं है। और उसके बाद वो सोने को जब आग में से बाहर निकालते हैं, भले आप उस सोने को कीचड़ में डालो, गंदगी में डालो, पानी में डालो, कहीं भी डालो, सोने की चमक कम नहीं होती है। आप चाहते कि आपके अंदर जो चमक, आपकी प्रशंसा, आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, तो प्रभु के साथ में बने रहो, सुनते रहो, तो प्रभु आपको प्रसिद्ध करेगा। तीसरी बात हमने सीखी, परमेश्वर की सुनने से परमेश्वर हमें प्रसिद्ध करता है। चौथी बात को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ के प्रकार से कहता है कि एक व्यक्ति है बाइबल में, ऊंच देश में एक अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। वो सच्चा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और बाइबल ऐसा कहती है वो बड़ा धनवान व्यक्ति था। धन संपत्ति और नोट, सोना चांदी नहीं थे, पर जानवर उन दिनों में, जानवर उनकी धन संपत्ति थी। और आज भी हमारे भारत देश में कई गांव ऐसे हैं जिनके पास उनका धन, उनका जानवर ही है। वो जानवरों से अपना परिवार को चला रहे हैं। आप भारत में कई गांव ऐसे हैं, मैंने खुद देखे हैं। मेरी जो वाइफ है ना, उनकी जो बुआ जी है, बहुत गांव में रहते हैं, उनके जानवर ही हैं, भेड़ बकरी दुनिया भर की है, उनसे उनका घर चल रहा है। कई लोगों के पास वो धन संपत्ति नहीं है, पर अय्यूब के पास जानवर थे। और आप बाइबल के बुद्धिजीवी कहते हो करोड़ों की संपत्ति थी अय्यूब की, लाखों करोड़ों की संपत्ति थी। एक बार शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, और बाइबल ऐसा कहती है ये जो परीक्षा अय्यूब की आई थी ना, बड़ी खतरनाक परीक्षा थी। दुख टूट पड़ा, एक बात खत्म ही नहीं हो पाती है, तभी सेवक आके कहता है कि ये घटना घटी, ये हो गया, कभी बच्चे मर गए, कभी जानवर मर गए, यहां तक कि अय्यूब के जीवन शरीर में फोड़े आ गए। हमारी एक नौकरी चली जाए ना, प्रभु पे इंजाम लगाना चालू, छोकरी भी चली जाए ना, तब प्रभु पे इंजाम लगाना चालू, अपने छोड़कर चले जाए ना, प्रभु पे इंजाम लगाना चालू। ऐसी समस्या में भी, ऐसी तकलीफ में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप भी नहीं किया।
उसने एक बार भी ये नहीं कहा हाय रे प्रभु तूने ऐसा क्यों कहा, मैं तो सच्चा था, मैं तो खरा था, मैं तो तेरा भय मानता था, मैं बलिदान देता था, हाय रे प्रभु आपने ऐसा क्यों मेरे साथ किया। प्रभु अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। आज के मसीह ऐसा कहते हैं, आज के मसीह कहते हैं प्रभु मेरी नौकरी चलेगी, मैं आज से चर्च में आना बंद। प्रभु मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चलेगी, आज से चर्च में आना बंद। प्रभु मेरा बिजनेस ठप हो गया, आज से बिजनेस चर्च में आना बंद। अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। अय्यूब ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। और पत्नी उसको क्या कहती मालूम है, क्या तू अब तक अपनी खराई पे बना है। ये पत्नी बड़ी डेंजर होती है। वो कहती है कि अब तक तो अपनी खराई पे बना है, तो प्रभु पे दोष लगा, इंजाम लगा प्रभु के ऊपर। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो कहता है जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम धन्य है। इतना अच्छा अय्यूब था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ऐसी परिस्थिति में भी जब कहते हैं ना नहीं जो कुछ है वो प्रभु की देन है, जब आप प्रभु की कहते हो जो कुछ देन प्रभु की है, तब प्रभु ने यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब की सुधि ली। जब अय्यूब ने किसी की भी नहीं सुनी, उसके दोस्त, उसके पति पत्नी ने भी उस पर इंजाम लगाने के, ऐसे समय में भी वो केवल प्रभु की ओर था। आप चाहते हैं ऐसे हालात परिस्थिति में भी आप प्रभु की सुनते हो, तो मैं आपको चौथी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रभु की सुनने से चौथा लाभ है कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। अय्यूब को परमेश्वर ने डबल आशीषित कर दिया, क्योंकि वो प्रभु की सुन रहा था, पत्नी की नहीं सुनी, अपने सेवकों की नहीं सुनी। बच्चे मर गए, पत्नी भी छोड़ कर चली गई, जानवर मर गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसे समय भी वो केवल प्रभु की सुन रहा था। जो प्रभु की सुनते हैं ना, तब प्रभु उनको 1000 गुना बढ़ाता है। आमीन। बाइबल में ऐसा लिखा है वो तेरे देश को जो का त्यों कर देगा। लेवी भविष्य विवरण उसका 1:11 पद में लिखा है वो तुझे अपने वचन के अनुसार 1000 गुना बढ़ा देगा। आप केवल प्रभु की सुनो। आप चाहते कि मैं एक आशीषित हो जाऊं। जो लोग प्रभु की सुनते हैं ना, बाइबल ऐसा कहती है जो प्रभु की सुनते हैं, जो परमेश्वर के साथ में रहते हैं, वो कहता है धर्मी को मैंने किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। आप जब प्रभु की सुनोगे, आप लेने वाले नहीं, लोगों को देने वाले बन जाओगे। आमीन। आप केवल प्रभु की सुनो। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अब्राहम 75 वर्ष का अब्राहम, जब प्रभु ने उसे कॉलिंग दी, वो अपने देश, अपने पिता, अपने कुटुंब के परिवार को छोड़कर वो चल पड़ा। अब्राहम चलते चलते अब्राहम आशीषित हुआ। और बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल में ध्यान से पढ़ोगे तो बाइबल ऐसा कहती है वो 175 वर्ष का होकर मर गया। मतलब 100 साल तक वो उसमें बना रहा, 100 साल तक बना रहा। और 75 वर्ष का अब्राहम था जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा उत्पत्ति 12 के 4 पद में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया जब अब्राहम 75 वर्ष का था। और जब वो मर गया तो 175 मतलब 100 साल तक वो प्रभु में बना रहा। 100 साल तक वो प्रभु में सुनता रहा। हम तो 1 साल भी नहीं सुनते भाई साहब, हम तो 1 साल भी नहीं सुनते। 75 साल तो बहुत बड़ी बात है। यदि नहीं सुन रहे हो तो आज से प्रभु की सुनना चालू करो। परमेश्वर की सुनते जाओ, चलते जाओ, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 बातों को सीखा। जो वचन हमने पढ़ा, एक वचन पढ़ लीजिए, अय्यूब की किताब 42 अध्याय पढ़ 15 से पढ़े। अय्यूब की किताब, हाँ पढ़ो। यहोवा ने अय्यूब के दिनों में उसके पहले के दिनों से, आप चाहते हैं परमेश्वर हमें पहले के दिनों से आशीषित करे, हाँ, अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, उसके डबल 7 थे तो परमेश्वर ने 14 दिए, हाँ, 6,000 ऊंट, 3,000 थे तो परमेश्वर ने 6,000 दिए, 1,000 जोड़ी बैल, 500 थे तो परमेश्वर ने 1,000 दिए, और 1,000 गदहियां हो गई। 500 गदहियां थी तो 1,000 हो गई। डबल प्रभु देता है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। वो बाइबल ऐसा कहती है वो खुद कंगाल बन गया ताकि आप और मैं धनी बन जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुन लीजिए। 4 बातें हमने सीखी है। परमेश्वर की सुनने से पहला लाभ, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरी बात, परमेश्वर की सुनने का दूसरा लाभ, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर में विजय कराता है। तीसरा लाभ, परमेश्वर की सुनने से परमेश्वर हमें प्रसिद्ध करता है।
चौथा लाभ, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप केवल परमेश्वर की सुनते जाए, परमेश्वर की सुने, किसी की भी ना सुने, दुनिया की मत सुनो, दुनिया बनाने वाले की सुनो। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में, हर जगह पर प्रसिद्ध करेगा, बचाएगा, आपको आशीषित करेगा और परमेश्वर आपको प्रसिद्ध करेगा। परमेश्वर वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। इस समय आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु आज के वचन के लिए, जो आपने जो वचन प्रभु मुझे दिया, और आज इस वचन से प्रभु मैं और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जितने लोग जुड़े हुए थे प्रभु, आज का वचन उनके जीवन में प्रभु एक आशीष को लेकर आ जाए प्रभु जी। उनके लिए प्रभु तू कहता है चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। तू कहता परमेश्वर मैं आकाश के झरोखे खोलकर उन्हें आशीष ही आशीष दूंगा। परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले पर तूने अपनी आशीष उड़ेली प्रभु। इस वचन पर प्रभु सुनने के लिए परमेश्वर, चलने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता मदद करें प्रभु जी। पर प्रार्थना करते प्रभु जी भाई सुखबीर के लिए प्रभु जी, पास्टर जी के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को, उनके घरानों को, उनको कुटुंब को, एक एक जन को प्रभु जी आप आशीषित करें, ब्लेस करें, ताकि उनके जीवन से, उनकी सेवकाई से तुझे महिमा लगातार मिलती रहे प्रभु जी। प्रभु आपने ऐसा अनुग्रह किया है उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।